नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इट्स माय टेक में। और आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। दोस्तों, इंटरनेट YouTube पे सर्च करो तो आपको कई वीडियो मिल जाएंगे। कोई कह रहा है एयरटेल बेस्ट है, कोई कह रहा है जियो फाइबर बेस्ट है, कोई और कुछ कह रहा है। इंटरनेट को हम ऐसे नहीं नाप सकते। जो मेरे यहाँ पे बेस्ट है वो आपके इधर बेस्ट नहीं होने वाला। ये एयर क्वालिटी की तरह है, ये हाईली वेरिएबल है और हाईली सब्जेक्टिव है। तो अच्छा इंटरनेट क्या है ये समझने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स को परखना होगा। तो चलो आइए देखते हैं। तो इसमें से सबसे पहली बात है, मेरे घर पे इंटरनेट किस तरह से आ रहा है। मीडियम, जो पुराने बीएसएनएल लाइंस थी जो ट्विस्टेड पेयर केबल पे चलती थी, वो ADSL या ADSL 2+ ये टेक्नोलॉजीज यूज करके हमें इंटरनेट देती थी। अप टू 100 Mbps इनके स्पीड्स हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, ये काफ़ी अनरिलायबल इंटरनेट है और इसका प्लान्स और कॉस्टिंग भी काफ़ी हाई है अभी भी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इंटरनेट चल रहा है तो पहली चीज़ कीजिए, इसे जाके बंद कीजिए। आप ये डिसीजन से बहुत खुश हो जाएंगे। सेकंड थिंग है कि आपका केबल ऑपरेटर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ये ओवर कोएक्शियल केबल्स आपको इंटरनेट देते हैं, लेकिन ये भी टेक्नोलॉजी मीडियोकर ही है और अभी ऑब्सोल्यूट हो रही है। थर्ड, फाइबर ऑप्टिक है जो काफ़ी अच्छा है और अभी तो बेस्ट स्टैंडर्ड है। और फिर है मोबाइल हॉटस्पॉट्स या डोंगल्स। ये तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपके फ़ोन में भी आज 2 GB तो ऐसे ही हर एक को इंटरनेट मिल रहा है, तो उसको ही हॉटस्पॉट करके आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए जियो फाई या एयरटेल फाई की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैक्स सेकंड बैकअप लाइन हो सकती है, प्राइमरी लाइन तो आपकी कभी नहीं हो सकती। आपको आज की तारीख में अगर अच्छा इंटरनेट चाहिए, कोई भी प्रोवाइडर हो, ये जनरली यूज़ करता है जीपॉन, गीगाबाइट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। तो ये गीगाबाइट स्पीड्स तक अचीव कर सकता है और कोई भी प्रोवाइडर अगर इसे प्रोवाइड कर रहा है तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि वो लीजिए। हाँ, प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर डिफर करेगा, तो उसके लिए हमें आगे के पैरामीटर्स समझने पड़ेंगे, तो उन्हें भी चलो देखते हैं। तो दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंटरनेट ये जनरली ब्रॉड लैंग्वेज में 5 पैरामीटर्स पे डिफाइन होती है। कॉस्ट पर MB, आप कितना पे कर रहे हो, लेकिन ये हाईली वेरिएबल है। सिटी टू सिटी वेरी करता है, कंपटीशन टू कंपटीशन भी वेरी करता है, तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। सेकंड थिंग है अपलोड स्पीड्स और डाउनलोड स्पीड्स। दोस्तों, आपको ये देखना चाहिए और इस पे खास गौर करना चाहिए कि आप जो इंटरनेट ले रहे हैं उसका अपलोड और डाउनलोड रेशो क्या है। कई प्रोवाइडर्स आपको इंटरनेट डाउनलोड स्पीड तो 100 Mbps दे देंगे, लेकिन अपलोड स्पीड एज लो एज 10 Mbps होंगी। अगर आपका प्राइमरी यूसेज इस पे कॉन्फ्रेंसेस है, मीटिंग्स है, या बच्चों को स्कूल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हो, तो आपको अपलोड स्पीड भी लगने वाला है। तो सिर्फ ज़्यादा डाउनलोड स्पीड लेके आपका इधर कुछ होने वाला नहीं है। आपको ये रेशो पे ध्यान रखना चाहिए। जनरली प्रोवाइडर्स ये करते हैं क्योंकि इंटरनेट एक पाइप की तरह होता है। अपलोड और डाउनलोड स्पीड वो उसी पाइप को भरते जाता है, तो उसी पाइप में ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड स्पीड फिट करने के लिए ये अपलोड स्पीड को कट कर देते हैं। आपको इसका ध्यान रखना है। उसके बाद है कि आपका मिनिमम स्पीड का जो एग्रीमेंट है वो किस पे हुआ है। आपने कहीं इंटरनेट इस पे कहीं क्या, मैं तो बोलूँगा सब जगह देखा है, स्पीड्स अप टू लिखते हैं। अप टू समझ सकते हैं कि वो गारंटेड 100 बोल रहे तो 100 नहीं मिलेगा, लेकिन कितने MB के नीचे मिले तो मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ, इस पे भी ध्यान दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं अप टू 100 Mbps और कहीं तो भी नीचे लिखा होता है कि 10 MB के ऊपर स्पीड मिल रहा है तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। हमारी वही पॉलिसी है, इससे बचिए, ये मार्केटिंग है। तीसरी चीज़ है अनलिमिटेड इंटरनेट। जो लोग अनलिमिटेड इंटरनेट बोल रहे हैं, जैसे कि एयरटेल, ये अनलिमिटेड इंटरनेट एडवर्टाइज करता है, दैट इज नॉट ट्रू अनलिमिटेड। उनका डेटा कैप किया गया है 3333 GB पे, तो उसे मैं अनलिमिटेड नहीं कहूँगा। जबकि प्रोवाइडर लाइक यू ब्रॉडबैंड आपको जब अनलिमिटेड बोलता है, आप अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, इस पर कोई लिमिट नहीं है। और ये याद रखिए कि आप जो अपलोड करते हैं वो भी आपके लिमिट्स में ऐड होता है, तो इसका भी ध्यान रखिए। उसके ऊपर
जो नेटवर्क क्वालिटी के पैरामीटर्स है उसे हम बोल सकते हैं पिंग। पिंग मतलब आपने इधर से कुछ टाइप करके एंटर करने के बाद सामने का सर्वर आपको कितने मिलीसेकंड्स में रिस्पॉन्स करेगा, ये होगी आपकी पिंग। जितनी कम उतनी बेहतर, पिंग्स कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पिंग आपके नेटवर्क में आपको मिल रही है तो आपको ये तकलीफ देगा। अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आप प्रो पड़ोगे, आपको पिंग कम ही चाहिए। पैकेट लॉस होना नहीं चाहिए। पैकेट लॉस दोस्तों, इंटरनेट पे पूरा डेटा जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में भेजा जाता है, जैसी डिलीवरी उनकी सब जगह होती है अलग अलग रास्तों से, और फिर वो सब जगह एक बन के वापस अपना डेटा बन जाता है। तो ये नेटवर्क में अगर प्रोवाइडर का नेटवर्क खराब है कहीं तो भी लॉस है, ये और एक सेक्शन है लॉस पैकेट लॉस, ये एक ही बात है। इसमें से अगर कुछ पैकेट गुम हो गए तो आपका डेटा टूट टूट के आएगा, क्वालिटी खराब होगी। अगर आप गेम खेल रहे हो तो आपको फ्रेम्स होते हुए लगेंगे। पैकेट लॉस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंटरनेट में, और फाइबर टू होम में तो ये अनएक्सेप्टेबल है। फिर जिटर मतलब ये ऐसी चीज़ है कि मेरे को रिस्पॉन्स कितने टाइम में आ रहा है, ये पैकेट्स जो आ रहे हैं वो कितने फास्ट आ रहे हैं। तो जिटर कम से कम होना चाहिए, पिंग कम से कम होनी चाहिए, पैकेट लॉस 0 होना चाहिए। इन चीज़ों से बनता है एक अच्छा इंटरनेट। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको एटलीस्ट ये तो समझ गया है कि किन पैरामीटर्स से बनता है एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शंस। अगर आपकी कोई और क्वेरीज भी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे पूछिए, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी एक अच्छा कनेक्शन ले लिया तो कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडर आपको जनरली उसके साथ एक राउटर देने वाला है, जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के साथ साथ 5 गीगाहर्ट्ज़ भी हो ही सकता है। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ जस्ट फ्रीक्वेंसी बैंड्स है, और इतना समझ लीजिएगा कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा लोगों को, मतलब ज़्यादा डिवाइसेस को भी एकोमोडेट कर सकता है, और इसका स्पीड्स भी ज़्यादा है। थेरोटिकली एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ राउटर मैक्सिमम 450 Mbps तक जा सकता है, और एक 5 गीगाहर्ट्ज़ राउटर पर बैंड 1700 Mbps तक जा सकता है। और एक गौर करने की चीज़ यहाँ पे है कि ये जो 450, 150, 250 या जो भी रेंजेस के साथ, स्पीड्स के साथ राउटर आते हैं, ये जो स्पीड है वो पर यूज़र नहीं, सब यूज़र्स में बटती है। तो अगर आपके पास 100 Mbps का राउटर है और 4 लोग एक साथ कनेक्ट हुए हैं तो हर एक को 25 Mbps मिलने वाला है, 100 Mbps नहीं। तो नॉर्मल हाउस होल्ड का इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होने ही वाला है, और मोस्टली आप खुश रहोगे। लेकिन अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है या आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो किन कारणों की वजह से आ रहे हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस है, चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 1 जो हर एक की कंप्लेंट है, मेरी स्पीड वाईफाई पे कम है। अब आप सोच लीजिए, अगर आपने 100 Mbps की लाइन लीजिए, अभी के करंट सिचुएशन में तो बहुत सस्ती है, और मैं सजेस्ट भी करूंगा कि जिनको अफोर्डेबल है सब ने एटलीस्ट 100 Mbps की लाइन आज की तारीख में लेनी ही चाहिए। अगर मैंने 100 Mbps की लाइन ले ली है लेकिन मुझे मोबाइल पे तो स्पीड कम ही दिखा रहा है, 40 Mbps के ऊपर जा नहीं रहे। मैंने कहीं ऑनलाइन देखा है कोई कहते हुए कि वाईफाई पे डेटा लॉस होता है ये तो मेरे समझ के परे था। दोस्तों, कोई डेटा लॉस नहीं होता वाईफाई पे, आपकी टेक्नोलॉजी गलत है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपका 2.5 गीगाहर्ट्ज़ राउटर अगर है और उसकी स्पीड मैक्सिमम 450 है, लेकिन जनरली जो बेचते हैं वो 100 Mbps, 150 Mbps बेचते हैं, और ये लैबोरेटरी कंडीशंस है। रियल लाइफ में 100 Mbps वाला राउटर आपको 100 Mbps नहीं देने वाला, वो मैक्सिमम 40-50, एकदम अच्छा होगा तो 60 Mbps देगा। ये जैसे कि ये है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, तो उस पर आपका स्पीड नहीं मिलने वाला। अगर आपको 100 Mbps या उसके अबाउ स्पीड्स चाहिए वायरलेसली, तो आपको चाहिए एक ड्यूअल बैंड ट्राई बैंड राउटर जो 5 गीगाहर्ट्ज़ भी है। तो अभी बात हम कर ही रहे तो समझते हैं कि ये सिंगल बैंड, ड्यूअल बैंड, ट्राई बैंड ये है क्या।
इससे स्पीड्स कैसे इंक्रीज होते हैं दोस्तों? बैंड हम अगर मीन्स बोले तो 2.4 गीगाहर्ट्ज ये एक बैंड हो गया, 5 गीगाहर्ट्ज का एक स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम एक्स टू वाई ये एक बैंड हो गया, और 5 गीगाहर्ट्ज का और एक, मतलब 5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। तो इसके कारण होता कैसे है कि कुछ राउटर्स ट्राई बैंड देते हैं, मतलब 2.5 गीगाहर्ट्ज का एक बैंड और 2 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड। जो जैसे मैंने कहा था कि 2.4 पे 450 Mbps और 5 गीगाहर्ट्ज पे 1700, तो 1700 प्लस 1700 ऐसे हम ऐड करके ओवरऑल थ्रूपुट जो है स्पीड का बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मल हाउस होल्ड में ड्यूअल बैंड राउटर्स में आपका काम होने ही वाला है, लेकिन ये एक आप समझ लीजिएगा कि बैंड जितने ज़्यादा उतना स्पीड ज़्यादा। 2.4 हर राउटर में बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, क्योंकि बहुत सारी पेरिफेरल डिवाइसेस और अभी आने वाली स्मार्ट डिवाइसेस भी सिर्फ 2.4 पे ही कम्युनिकेट करती है। और एक बात यहाँ याद रखिए, मतलब आपका कनेक्शन भले आपको लग रहा है कि पैरेलली सबको मिल रहा है, जनरली राउटर्स उस तरह से काम नहीं करते, वो एक साथ एक एक को नहीं देते, एक 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 वापस ऐसे रोटेशन में वो स्पीड देते जाएंगे। तो अगर बहुत सारे यूजर्स एक साथ कनेक्टेड हैं तो आपको कनेक्शन ड्रॉप का इशू आने वाला है, जो नॉर्मल राउटर्स में आता है। जैसे कि इसमें ये राउटर मैं कहूँगा कि 5 लोगों से ऊपर हैंडल नहीं कर पाएगा। तो आपको एक ये भी देखना है कि आपके घर में कितने यूज़र्स हैं, और यूज़र्स मतलब सिर्फ मोबाइल्स मत काउंट कीजिए। आपके घर में 4K टेलीविज़न है क्या? आपके घर में स्मार्ट डिवाइसेस है क्या? आपकी घड़ी जो है वो स्मार्ट वॉच है? आपके पास कोई स्मार्ट स्पीकर्स है, स्मार्ट लाइट्स है? ये सारे डिवाइसेस ऐड होने वाले हैं। तो जितने ज़्यादा डिवाइसेस है उतना अच्छा राउटर होना चाहिए, उसके पास प्रोसेसिंग पावर होनी चाहिए। तो अगर आपके घर में आपके कनेक्शन ड्रॉप के चांसेस है, या आपको बार बार कनेक्शन ड्रॉप मिल रहा है राउटर से, आपको राउटर रिस्टार्ट करना पड़ रहा है हर बार सबको कनेक्शन मिलने के लिए, तो समझ लीजिएगा कि आपका राउटर उतने नंबर ऑफ यूज़र्स हैंडल नहीं कर पा रहा, और आपको एक अच्छा थोड़ा महंगा राउटर खरीदना पड़ेगा जिसके पास प्रोसेसिंग पावर हो उतने यूज़र संभाले। फिर बात आती है कि इनकी रेंज। दोस्तों रेंज कैसी होती है? ये जो राउटर को 4 एंटीना है और ये राउटर को 3 एंटीना है, लेकिन रेंज के बारे में बात करें तो इसकी रेंज मेरे ये महंगे राउटर से कहीं ज़्यादा है। रेंज डिफाइन करता है आपकी एंटीना की डीबी आपको नहीं समझेगी, लेकिन बेसिकली साइज देख लीजिए। ये एक 5 dB एंटीना है। जनरल 95% राउटर्स इसके साथ ही आने वाले हैं 5 dB। अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए तो ये जो आपको तलवार दिख रही है, ये एक है 9 dB एंटीना। इसकी रेंज 5 dB एंटीना से कहीं ज़्यादा है, इसकी सिग्नल स्ट्रांग होने वाली है। तो आपको अगर रेंज का इशू है और आपको एक ही राउटर से पूरे घर में, अगर आपको मीन्स एक ही राउटर में काम चलाना है, तो आप 9 dB एंटीना वाले राउटर के साथ जाइए। ये आपको ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे या दुकान में भी मिल जाएंगे। आपका कीवर्ड है 9 dB एंटीना। ये 5 गीगाहर्ट्ज में भी अभी ऑप्शन आता है, हालांकि जो मेरे पास है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज ही है 150 Mbps, लेकिन इसमें हायर स्पीड्स 300 या 500 Mbps विथ 5 गीगाहर्ट्ज भी आता है। तो आपको हायर गेन वाले एंटीनास चाहिए। उसमें और एक ऑप्शन है, मतलब जिन राउटर्स की, अभी इसकी देखो ये फिक्स्ड एंटीना है, मैं इसको निकाल नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ राउटर्स की मैं एंटीना निकाल सकता हूँ। ये मैं एंटीना इसमें से निकाल के इस एंटीना को मैं एक हायर गेन वाली एंटीना से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये एक और ऑप्शन है। अगर आपका राउटर अच्छा है और आप खुश हो तो आप आफ्टर मार्केट हायर गेन वाला एंटीना लेके उसकी रेंज बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो। अब रेंज मतलब ज़्यादा डीबी, ज़्यादा हाइट वाली हो गई, तो मोर नंबर ऑफ यूजर्स के लिए क्या लगेंगे? हमको लगेंगे ज़्यादा एंटीना। हाँ दोस्तों, जितने ज़्यादा एंटीना, जितने मतलब जनरली 4 मैक्स रहते हैं, और बहुत महंगे 30,000 40-50,000 के राउटर्स कोई उससे ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये मैंने कहा था वैसे ज़्यादा बैंड यूज़ करते हैं और वो लोगों को उस बैंड्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि
हर एक का खुद का अलग चैनल हो ताकि किसी का दूसरे के साथ इंटरफियरेंस ना हो और कम्युनिकेशन काफ़ी यू कैन से एफर्टलेसली होते रहे और खुद का हाईवे मिल जाए। मेरा 4 लेन रोड है तो मैंने 6 लेन बना दिया, मैंने 8 लेन बना दिया, मैंने सबको खुद की लेन दे दी, तो अभी कोई इंटरफियरेंस नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। 5 गीगाहर्ट्ज बहुत ज़्यादा फास्ट है, 5 गीगाहर्ट्ज में इंटरफियरेंस सबसे कम है और इसकी डिवाइस हैंडलिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन 2.4 गीगाहर्ट्ज का पेनिट्रेशन कहीं ज़्यादा है और ज़्यादा रेंज के लिए 5 गीगाहर्ट्ज से बेटर है 2.4 गीगाहर्ट्ज। कुछ मामलों में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं वापस वहाँ पे कहूँगा कि ये जो सारी कंडीशंस है जो बॉक्स पे मार्केटिंग रहती है, स्पीड्स अभी कहाँ इधर लिखे है मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन सब पे लिखा रहता है कि हाँ ये है 3150, मतलब देखो इन्होंने लिखा है 3000, अगर आप देखें तो ये 3150 मतलब 1000 MB प्लस 2167, ये सब है लैबोरेटरी, ये रियल लाइफ में नहीं मिलता है। तो ये सब जो है वो टेस्ट किया गया है लैब में, वैसे ही रेंज भी टेस्ट की गई है लैब में। आपको राउटर के ऊपर पेज पे मिल जाएगा ब्रांडिंग 1000 मीटर्स 2000 मीटर्स। रियल लाइफ में देखोगे यार मैंने हॉल में लगा और मेरे बेडरूम में मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये ओपन एरिया में टेस्ट करते हैं और हम घरों में उसे यूज़ करते हैं तो हमारी कंक्रीट की वॉल्स बीच में रहती है, इसलिए यहाँ पे मिलता नहीं है। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज इज़ गुड फॉर एंटायर ओवरऑल हायर कवरेज दोस्तों। लेकिन कुछ मामलों में बहुत रेयरिटी है लेकिन चांसेस है, मेरे यहाँ खुद ऐसे होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की एक डंडी आ रही है लेकिन बिल्कुल स्पीड नहीं मिल रहा, 5 गीगाहर्ट्ज की भी एक डंडी आ रही है और उस पर आपका काम एकदम प्रॉपरली हो जाएगा, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज का ओवरऑल स्पीड की कैपेसिटी या स्पीड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसकी एक डंडी भी आपको 20-25 MBPS दे देगी। हालांकि 2.4 गीगाहर्ट्ज की एक डंडी आपको कुछ भी नहीं देगी। तो ऐसे हो सकता है कि 5 गीगाहर्ट्ज कुछ मामलों में आपका चल जाए, रेंज के मामले में भी। लेकिन ये सब झंझट से अगर बचना है और रेंज नहीं मिल रही है तो उसका सबसे सस्ता ईजीएस्ट सॉल्यूशन है ये है एक रेंज एक्सटेंडर। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात एकदम क्लियर करना चाहूँगा, मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये एक क्या बोल सकते हैं फाइनेंस या स्पॉन्सर्ड वीडियो है। ये सब डिवाइसेस मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ और इसीलिए मैं आपको इनका इन हैंड एक्सपीरियंस भी बोल सकता हूँ, यूसेज भी बोल सकता हूँ। तो बात करेंगे रेंज एक्सटेंडर की। ये एक प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन है, ये आपके किसी भी पावर सोर्स में जहाँ पे 2 पिन है आप लगा सकते हो। इसमें भी 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज आता है। मैं बोलूँगा कि आप 5 गीगाहर्ट्ज ज़रूर इसमें लें, क्योंकि ये डिवाइस टू राउटर भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है, तभी वो आपको रेंज एक्सटेंड करके देगा। तो वो 5 गीगाहर्ट्ज पे बहुत ज़्यादा स्पीड में हो जाती है, तो आपका स्पीड लॉस कहीं होता नहीं है। तो अगर आप ऐसे कोई रेंज एक्सटेंडर लगा रहे हो, इसका सेटअप बहुत सिंपल रहता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है और हर एक के आजकल ऐप आते हैं सेटिंग अप के लिए, तो वो आपको बेसिक सेटिंग तो कर ही देंगे। तो ये आप लगाओगे तो आपकी रेंज बढ़ जाती है। तो अगर कुछ कोने हैं, कोई रूम है आपके बंगले में या फ्लैट में जहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये आप अगर उधर के दरवाजे के जस्ट क्लोजेस्ट प्लग पिन पे अगर ये लगा दो तो ये आपकी रेंज एक्सटेंड कर देगा और इसमें स्पीड भी लॉस नहीं होगा। और एक अगर इधर हमें रेंज और स्पीड की बात आ गई है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपकी जब रेंज सबसे ज़्यादा है तभी आपको सबसे ज़्यादा स्पीड मिलने वाली है। अगर आपकी रेंज जैसे कम होती जाएगी, सिग्नल स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, आपकी यहाँ पे स्पीड भी सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ घटने वाली है। तो ओवरऑल वाईफाई का ये सिनेरियो है। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई अगर आपके पास है तो नंबर ऑफ डिवाइसेस आपके घरों में एक बेसिक राउटर मैं बोलूँगा 10 डिवाइसेस तो हैंडल कर ही लेगा। तो अब हम बात करेंगे कि कहाँ 5 गीगाहर्ट्ज एक्सट्रीमली नेसेसरी है और स्पीड अगर मुझे लेना है मैं कितनी स्पीड की बैंडविड्थ लूँ। जैसे मैंने कहा था अगर आपको अफोर्डेबल है तो आप पक्का 100 Mbps लीजिए यार। 100 Mbps अभी 1000 रुपये के आसपास मिल जाता है, तो क्या बुरी बात है। 2-3 साल पहले 1000 रुपये में हमको 8 Mbps भी नहीं आता था, तो इतना स्पीड दे रहे ले लीजिए आप
की डिसीजन से बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि जैसी स्पीड बढ़ने वाली है, आपके यूट्यूब वीडियोस अभी हायर रिजोल्यूशन में दिखेंगे, आपका स्ट्रीमिंग एक साथ 4 बच्चे देख रहे हैं और मम्मी डैडी भी देख रहे हैं, सबका वीडियो चलने वाला है, किसी का वीडियो अटकने नहीं वाला है। तो ओवरऑल यूसेज है और कंटेंट कंजम्पशन ये बिगेस्ट यूजर ऑफ बैंडविड्थ है। अगर आपको मतलब मालूम होगा नहीं होगा या अचरज की बात है, लेकिन कंटेंट कंजम्पशन आज की तारीख में ये सबसे ज्यादा बैंडविड्थ यूज करता है हमारे घरों में। कंटेंट कंजम्पशन की बात आ गई तो मैं बोलूंगा, अगर आपके पास 4K टेलीविजन है तो उस अकेले 4K टेलीविजन के लिए एटलीस्ट 25 Mbps का ब्रॉडबैंड आपके पास होना चाहिए, तभी आप 4K अनइंटरप्टेड सीमलेस देख पाओगे। और ये अगर एक ही है, तो अगर उसके साथ 2-3 यूजर अगर यूज करने चाहिए तो आप ऐसे पकड़ लीजिएगा, स्टैंडर्ड हर पर्सन हर यूजर 5 Mbps मिनिमम आज की तारीख में रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 5 Mbps पर यूजर। 4K कुछ भी अगर है उसके लिए 25 Mbps अलग से, अगर ये जोड़ लो तो आप ओवरऑल आपका प्लान चूज कर सकते हो कि हाँ मैं इतना प्लान ले लूंगा तो आई एम हैप्पी। और आपने अगर कहीं प्रोवाइडर्स के प्लान देखे तो उनका एकदम सिंपल फंडा है कि मेरा 20 Mbps समझो 500 रुपये में है, ऊपर 200 रुपये दे दो और मैं आपको दे दूंगा अभी 40 Mbps, उसके ऊपर 100 रुपये दे दो मैं आपको दूंगा अभी डायरेक्ट 80 Mbps, और 200 भरो तो मैं दूंगा 100 Mbps। तो ऐसी बात नहीं है कि आप कम स्लो प्लान लेके बहुत पैसे बचा रहे हो, उसके ऊपर थोड़े से पैसे डाल के हमें हायर स्पीड्स मिल जाते हैं, जो अगर यूजर्स ज़्यादा है और आज की तारीख में हमारे पास सबके पास स्मार्टफोन्स होने के कारण यूजर्स है, तो हायर द बैंडविड्थ बेटर द यू कैन से परफॉर्मेंस, बेटर द एक्सपीरियंस। अब बात आ गई राउटर्स में और स्पेसिफिक क्या होता है। तो राउटर्स में आप आपकी उनको USB डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, नए जो महंगे राउटर्स आते हैं और बेसिक अभी राउटर्स आते हैं उनको भी होता है। उसमें 2 बातें देखने लायक है कि USB 2 और USB 3। तो अगर आपको उस पर हार्ड डिस्क लगा के एक सबके लिए शेयरेबल प्लेटफॉर्म बनाना है तो USB 3 वाला राउटर पक्का लीजिए, USB 2 पे बहुत स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर प्रिंटर शेयरिंग करना है या कुछ राउटर्स को तो उस USB स्टिक पे मतलब पोर्ट पे आप एक डोंगल लगा के वो भी नेट शेयर कर सकते हो सबके साथ, तो इसके लिए USB 2 ठीक है। तो ये एक फीचर है कि राउटर्स में आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कंक्लूड करने के पहले मैं एक दो बातें आपको और बताना चाहूँगा, अभी मेरे जहन में आ गए तो। कि पहली बात, बहुत से प्रोवाइडर्स कहते हैं कि उनका राउटर यूज़ करना कंपल्शन है उनकी नेटवर्किंग की वजह से। तो इन दैट केस जो एग्जिस्टिंग राउटर है उसके लैन पोर्ट्स जो जनरली 4 उनके पीछे होते ही है, वहाँ से आप वायर लेके आपके नया राउटर लेके उसे एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करके आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपके वाईफाई के पासवर्ड्स पहली बात WPA2 स्टैंडर्ड पे कॉन्फ़िगर कीजिए और एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स रखिए, उसमें एक कैपिटल लेटर एक स्पेशल कैरेक्टर ज़रूर रखिए। क्योंकि वाईफाई अगर WPA2 नहीं है और अगर डिफ़िकल्ट नहीं है तो अभी तो मोबाइल में ऐप भी आ गई है जिससे मैं खड़े खड़े आपका वाईफाई हैक करके आपका फ्री इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ, तो उससे बचिए। बड़ा पासवर्ड WPA2 स्टैंडर्ड, इसे यूज़ कीजिए। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि अच्छा प्लान जो अफोर्डेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड आप ज़रूर लीजिए, उसमें यू विल बी ऑलवेज हैप्पी। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो अगर आपके पास 2-3 ऑप्शन है जो सब फाइबर दे रहे हैं, तो उसमें से आप ऐसा सर्विस प्रोवाइडर चूज़ करो जो आपको एक तो ऐप बेस्ड सर्विसेज दे। मतलब अगर आप रिचार्ज करना चाहे तो ऐप थ्रू फटाफट कर दे तो इमीडिएटली चालू हो जाए, कोई फ़ोन नहीं कि मैंने पैसे भरे कब चालू, वो सब झंझट से दूर हो जाओ। अभी हम काफ़ी आगे तरक्की कर चुके हैं इस मामले में, तो ऐप बेस्ड या सर्वर बेस्ड सर्विस वालों पे जाए। या आपको और चीज़ें देंगे, मतलब ये आपको टेम्पररी सस्पेंशन दे देंगे कि अगर आप कई महीना भर बाहर जा रहे हो वेकेशन के लिए तो आपको सस्पेंशन दे देंगे। या प्लान अपग्रेड मिड टर्म, या मिड टर्म में अगर आपने एक प्लान खरीदा है 6 महीने के लिए, अगर आपने 50 Mbps लिया और आपको 100 Mbps करना है तो वो भी ऑप्शन दे। तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। सर्विस प्रोवाइडर फ्लेक्सिबल होना चाहिए,
ऐसे नहीं कि एक बार पैसा भर दिया तो ये यूज़ करो या फिर वो प्लान कैंसिल कर दो और अभी नया प्लान लो, उनसे बचिए। और जितनी मैं कहूँगा कि सर्विस के मामले में लोकल प्रोवाइडर्स से बड़ी जो हमारी 4-5 ब्रांड्स हैं वो बेटर ही सर्विस देते हैं। और एक है कि जनरली कोई भी आपके पास इंटरनेट प्रोवाइडर आएगा वो आपको हमेशा बड़े बड़े प्लानों में फंसने की कोशिश करेगा। 1 साल लीजिएगा, 2 साल लीजिएगा, इतना फ्री उतना फ्री। इसमें कोई फ्री नहीं है, इसमें आपका नुकसान ही है। आप 3 महीने मैक्स 6 महीने के ऊपर कभी कोई प्लान मत लीजिए, क्योंकि कंपटीशन और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से स्पीड्स बढ़ते जा रहे हैं और रेट्स घटते जा रहे हैं, और ये कंटिन्यूस होने वाला है और आगे के 5 सालों तक यही चलने वाला है। मेरे ख्याल से इंडिया में 5 सालों में गीगाबाइट स्पीड कॉमन हो जाएगा, जितना मैं आज 100 MBPS के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इंडिया में पहली बात ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे चीप रेट है और ये आगे उसी तरह रहने वाला है। तो इसमें फ़ायदा लेने के लिए आप बड़े प्लान्स में कमिट मत कीजिएगा, क्योंकि एक आधा बड़ा प्लान कमिट कर दिया, पैसे एक साथ चेक भर दिया उनको और एक उन्होंने सर्विस भी ख़राब दी, आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पैसे तो जा चुके हैं, आप प्रोवाइडर चेंज नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, मतलब अगर कोई दूसरा प्रोवाइडर आ दिया जो सस्ते में आपको ऑप्शन दे तो वो भी आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि इधर तो मैं पैसा भर चुका हूँ, तो मैं मैक्स अपग्रेड कर सकता हूँ लेकिन चेंज नहीं कर सकता। तो इनसे बचिए। लुक्रेटिव लगेगा आपको बड़े बड़े प्लान ले, लेकिन 6 महीने के ऊपर आप ना ही ले तो बेहतर है। मैं तो कहूँगा 3 महीना इज़ व्हाट यू कैन से बेटर डील। 3-3 महीने का लीजिए कि 3 महीने में जो इम्प्रूवमेंट आई, नई प्रोवाइडर आया, आप देख सकते हैं। और ऐसे कुछ नहीं, जैसे सिम कार्ड चेंज करते हो आप इजीली इंटरनेट चेंज कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है। जो अच्छी दे सर्विस उसका कनेक्शन ले लो। आपका जो एक बहुत लंबा पुराना प्रॉब्लम है इंटरनेट में कौन सा लूँ, क्या करूँ, मैं गेम खेल रहा है तो क्या लूँ, मैं ये कर रहा हूँ तो क्या करूँ, इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए और राउटर्स भी कवर हो गए। तो ये देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई और प्रॉब्लम्स आएंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। धन्यवाद।